आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ए फुगी, हाँ। इस टी शर्ट पे खून। फुगी, मेरी ये टी शर्ट फाड़ी किसने? यहाँ पे मेरे अलावा आपको कोई और नजर आ रहा है? मतलब तुमने कहीं तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया? आपका मतलब क्या है? इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं, तुम अच्छी तरह जानती थी मेरा मतलब क्या है। एक अकेला रॉकस्टार ना खुली तिजोरी की तरह होता है। कहीं तुमने मेरी बेहोशी का फायदा तो नहीं उठाया ना? कुछ भी मत बोलिए आप, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी हूँ। बच गए। अगर मेरी इज्जत चली जाती तो मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाता? आराम से लेटे रहिए ना, लेटने को कहा है ना। वैसे यहाँ पे पहनने के लिए कुछ होगा? आओ। आराम से देखती हूँ। ओह, अलमारी में शायद कुछ हो। फुगी, घर में कोई नहीं है इसका मतलब चोरी करोगी तुम? जो चीज आसानी से मिल जाए उसे चोरी नहीं कहते। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये पहन लीजिए आप। मैं ये नहीं पहनूंगा। नहीं पहनूंगा मतलब? जंगल के बीच में झोपड़ी में एक तो कपड़े मिल रहे हैं, ये कोई रॉक कॉन्सर्ट है कि कोई डिजाइनर आएगा आपके लिए कपड़े बनाने के लिए? कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। मेरे इस कंडीशन का फायदा उठा रही हो, मजाक बना रही हो मेरा। मजाक शुरू किसने किया था? इसलिए जो भी है पहन लीजिए, यहाँ मेरे अलावा आपको कोई नहीं देख रहा। चलिए चलिए, उठिए आराम से। जी हाँ, मेरी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी है और ये रहा मेरी एजेंसी का लाइसेंस। उस दिन आलिया मेरे ही पास आई थी हमारी एजेंसी को वो किडनैपिंग का केस देने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन है जो इस किडनैपिंग में किडनैपर्स की हेल्प कर रहा है, और हमने उनका पता भी लगा लिया है। किसी के ऊपर शक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। लेकिन जिसने ये किडनैपिंग की, मैं उसके खिलाफ सबूत भी सबके सामने लाऊंगी। इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जब उसका नाम सुनेंगे ना, तब आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबके सामने सच्चाई ला कर ही रहूंगी। बुलबुल का शक बिल्कुल सही था। घर के किसी मेंबर ने उन किडनैपर्स की मदद की थी उनकी किडनैपिंग करने में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उस इंसान को घर का कहूं या बाहर का। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो इंसान कौन है। आलिया, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान का नाम मैं बताने वाली हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आपके घर से। इन्नफ आलिया, अपनी बेशर्मी की हद अपने घर तक ही रहो ना तो बेटर होगा। उसे पार करके मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं, और मैं अपने फैमिली के बारे में तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी, समझी तुम? एक्चुअली आई एम सॉरी, टेक्निकली देखा जाए तो वो तुम्हारे घर की मेंबर है ही नहीं। जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसने भाई और प्रज्ञा भाभी का किडनैप करवाने में मदद की है, वो कोई और नहीं, पूर्वी।
सुनिए। मैं जानती हूँ उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी आपके लिए। प्लीज प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना मैं फिर कुछ नहीं कह पाऊंगी। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक मेरी माँ और दूसरी किताबें। माँ ने मुझे जन्म दिया तो किताबों ने जीना सिखाया, माँ ने चलना सिखाया तो किताबों ने अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया। दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन किताबों की जगह किसी और ने ले ली। आपको पता है, जिंदगी में कब ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी की सारी खुशियां आपको एक पल में मिल गई हों, जैसे आपने जिंदगी से जो कुछ भी मांगा हो आपको सब कुछ मिल गया। जिंदगी की हर बोरिंग चीज इंटरेस्टिंग लगने लगती है, 100 साल की जिंदगी छोटी लगने लगती है। जब आप चलते चलते सोचने लगते हैं, सोचते सोचते चलने लगते हैं, दिमाग आपके दिल की नहीं सुनता, दिल दिमाग की नहीं सुनता, कुछ समझ ही नहीं आता। जब किसी और की तकलीफ में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो और किसी और की खुशी में होठों पर हंसी। मैंने भी ऐसा महसूस किया है। कई बार सोचा कि दिल की बात कह दूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी तो कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन आज मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा प्यार मुझे अपनाए या ना अपनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये खुशी तो होगी कि मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। I love you। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आपसे।